एक सूफी संत है। अगर संत को ढूंढना है तो इन्हीं कंदराओं में होगा और ये उनमें से एक है। इस जगह पे आकर के मोह राज्य की दुनिया से हम लोग हट जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा संत विश्व में कोई नहीं है। कोई ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं होगा जो इनमें दर्शन नहीं मिलेगा। सारे स्वरूप का दर्शन भगवान देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि पूरा इसमें ब्रह्मांड जितने देवी देवता हैं सब यहीं उपस्थित हैं। आदि संविधान निर्वाण रूपम ओम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम जम निर्गुणम निर्विकल्पम निराकाशम आकाशवासम भजे। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरायान गोतीतमीशम गिरीशम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। तो इलाहाबाद से रीवा के रास्ते में लगभग 100-125 किलोमीटर पे ये जगह है मनगवा। सुना था पिताजी के मुंह से कभी 20 साल पहले कि नई गढ़ी के पास कोई बहुती जलप्रपात पे नीचे एक बाबा जी रहते हैं। तो ऐसे ही दोपहर में मन किया, पिताजी की याद आई तो दिमाग में आया कि मुझे भी जाना चाहिए। तो चला आया इलाहाबाद से मैं यहाँ तक। जहाँ तक मुझे पता है तो मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और हम लोगों का जब जन्म ही नहीं हुआ था, मेरी उम्र लगभग 35 ईयर है, तब जब मैं पहली बार यहाँ आया तब से भगवान यही है। तो लगभग जो भगवान बताते हैं तो लगभग 42 साल पूरे हो चुके हैं उनके। हमको पता था कि ये जो फॉल है उसके अंदर कोई सन्यासी रहते हैं, तो इन्हीं को हम लोग ढूंढते आए तो वहाँ उसमें कुछ भी व्यवस्था, स्वामी जी अकेले रहे, चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं, फल पत्ती खाते थे, वही रहते थे और ये काम कोई नहीं जानता था। यहाँ पे पहले एक तपस्वी भगवान रहते थे जिन्होंने इसी जगह पे 14 साल का अपना तप पूरा किया था। उसके बाद वो काया छोड़ दिए। उसके बाद से ही भगवान यहाँ पे रेगुलर परमानेंट रहने लगे और तब से वो बाहर नहीं आए। फिर किसी प्रकार हम लोग आए यहाँ। अब तो मेरे ख्याल से 2005 के बाद लोग आने लगे। अच्छा। तो अब तो चाय पानी और व्यवस्था हो जा रही, कुछ भी नहीं था। स्वामी जी को मैंने पत्ती खाते हुए देखा है। एक बार सुबह पहली बार आया तो पत्ती खा रहे हैं, मैं देख कर चौंक गया। जैसे वो प्रातःकाल बंदर खा लेते हैं, इसी प्रकार वो खाकर अपना आहार बहुत से पत्तियाँ खाते हैं। और ये केवल संत ही नहीं है, बहुत बड़े औषधि के जानकार हैं। भगवान जी पहले गवर्नमेंट एग्जाम में थे, जो महाराष्ट्र सरकार में पुलिस विभाग में कार्यरत थे। अचानक उनको
ऐसा लगा कि कोई शक्ति है उनके आसपास दिखने लगी थी, लेकिन उनको जगह के बारे में पता नहीं था कि ये शक्ति कहाँ पे है। तो कई सालों तक उन्होंने इसकी खोज किया, बहुत जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिली। अचानक वो जब गांव आए तो एक बब्बा जी थे जिससे उनकी मुलाकात गणेश भगवान का एक मंदिर है हमारे गांव के पास, वहाँ पे हुई। उन्होंने बताया कि आपको कल सुबह एक जगह पे चलना है। तो सबसे पहले उन्हीं बब्बा ने उनको लेके यहाँ पे आए थे। जब मैं आया अपने मित्रों के साथ, वो लोग पहले आ चुके थे, तो हम लोग मनगवा से इधर जब नई गढ़ी से और दुर्गा मंदिर से आगे बढ़े और आए तो गाड़ी एक जगह खड़ी हो गई। हमारे मित्रों ने कहा कि चलिए, तो मैंने देखा कहीं कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, आगे तो गड्ढा है और बहती प्रपात नाम से था और झरने वगैरह गिरते रहते हैं कभी कभी। तो हमने उनसे पूछा कहाँ चलें, तो उन्होंने कहा अरे चलिए। हम लोग आगे बढ़े, फिर उन्हीं पहाड़ों के बीच से एक पगडंडी जैसी, पत्थर से पत्थर, पत्थर से पत्थर, पत्थर से पत्थर, सर नीचे झुकाए, अगर एक भी सेकंड के लिए गलती हो जाए, निगाह हट जाए तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, ऐसा दुर्गम रास्ता। लेकिन हम लोग सर झुकाए, सिर्फ दृष्टि रास्ते पर और पैर कहाँ जमाना है, और चलते 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 करीब आधे घंटे में हम लोग नीचे आ गए। और नीचे जब आए तो यहाँ बिल्कुल आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एज इफ हम लोग कहाँ आ गए, और मन को जो एक शांति मिली और उस स्थान का जो आकर्षण था वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले जो हम लोग इस साइड रास्ते से जा रहे हैं वर्तमान समय में, वो रास्ता पहले नहीं था, वो सामने वाले रास्ते से लोग आया करते थे। वो भी बहुत झाड़ियाँ थी, बड़ा दुर्गम जगह थी, घना जंगल था और जंगली जानवर तब तो बहुत ज़्यादा थे। अब कुछ कम हो गए हैं, लेकिन अब भी हैं जो समय समय पर दिखाई देते हैं नीचे। हमको तो बाघ भी दिखाई दिया यहाँ पे, भगवान के कुटी के पास ही दिखाई दिया। और जो भी जंगली जानवर हैं, बारहसिंघा हो गया, नीलगाय हो गई और भालू ओलू हो गए, वो भी अभी है। जब हम यहाँ आए और हम ऊपर गाड़ी से निकले तो मैंने जब नीचे देखा तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आई थी कि कैसे, मतलब ये मैं कैसे कर पाऊँगा। पर जैसे जैसे हम रास्ते से आते गए नीचे, भगवान की कृपा से सर झुकाए, नीचे के मार्ग में शक्ति मिली और हम यहाँ नीचे तक पहुँच गए। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ आके मिलता है। एक तरफ पूरा पहाड़, उसके नीचे नदी बह रही है और बहुत अनोखी फीलिंग आती है जो कहीं भी मुझे लगता है ऊपर पृथ्वी पे नहीं आती है। नदी सामने, नदी में मछलियाँ, जीवंतता मछलियों की, पेड़ पौधे। और आज जब ये हाल है तो भगवान जब आए थे 42-43 साल पहले, तो उस समय तो ये पूर्ण जंगल था। यहाँ तो अब तो एक पगडंडी बन भी गई, तब तो कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन भगवान आए और ऊपर से लोग आते थे, बहती प्रपात का झरना वरना देखते थे, आनंद लेते थे और चले जाते थे। ऊपर से तो ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नीचे कोई एक ऐसा सिद्ध पुरुष संत अपनी साधना में लीन है और इस स्थान को जागृत कर रहा है। नीचे आने पर वो जीवंतता और वो जो जागृत किया हुआ स्थान है वो महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम ऊपर आते हैं तो नीचे भगवान का दर्शन कैसे होगा इसको सोच करके रास्ते भर जो है दबाव तनाव रहता है, लेकिन एक अगला कदम जो है, हर अगले कदम पर जो है संतोष की पूर्ति होती है और धीरे धीरे हम यहाँ आके पहुँच जाते हैं। प्रथम बार जब यहाँ आए तो चूँकि इस रहस्यमयी और प्रकृति की गोद में कोई इससे पहले आना संभव नहीं था। धीरे धीरे मन में भय भी था, एक वो भी थी। आने के बाद प्रभु के दर्शन हुए। इंसान के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब वो ढूंढता रहता है अक्सर, लेकिन वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ आके सीख मिली कि सारे जवाब हमारे अंदर हैं।
जब मैं पहली बार आया तो मुझे कुछ ज्ञान था नहीं, और जिन्होंने बताया था वो इस तरह की बताई थी, तो जो उस कल्पना थी उसके जो कल्पना हमने किया था उससे कहीं बहुत ज़्यादा खरा उतरा। मुझे तो वो होता है कि आश्रम छोड़ के जाए न, और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा संत विश्व में कोई नहीं है। न कोई आडंबर है, न तो कोई इस तरह का वह प्रदर्शन है। एकदम बिल्कुल साक्षात मुझे ब्रह्म का अवतार लगते हैं। पूरा इसमें ब्रह्मांड जितने देवी देवता हैं सब यहीं उपस्थित हैं, और ये पहाड़ पूरा ओम में है। पूरा पहाड़ जो है वो ओम में बसा हुआ है। अगर आप देखिए तो उधर से ओम घूम करके ये है, और सबसे शुरुआती जगह पे जहाँ इसका प्रारंभ है वहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है। कोई ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं होगा जो इनमें दर्शन नहीं मिल जाता। सारे स्वरूप का दर्शन भगवान दे देते हैं। अनुभूति तो ऐसी हुई कि अब उसकी क्या हम उसकी व्याख्या करें। मानो सारा सब कुछ यहीं पर व्याप्त है। संसार की सारी भी यहाँ आने पे एक तो पहली बात यह है कि मोह भंग होता है। किसी प्रकार की माया मोह या परिवार का कोई मतलब नहीं रह जाता। केवल ऐसा प्रतीत होता है कि बस स्वामी जी का दर्शन करते रहें और बैठे रहें, ऐसा अनुभूति होती है यहाँ पर आने पर। यहाँ आने के बाद जैसे लग रहा है कि हाँ साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। नवरात्र का समय था, बहुत भीड़ थी, लेकिन भगवान एक एक व्यक्ति को अटेंड कर रहे थे। सबसे हाल चाल पूछना, सबके बारे में पूछना, कहाँ से आए, क्या करते हैं, आदि आदि। उसी बीच में मुझे बताया गया था कि भगवान को कोई लिप्सा नहीं है, सब त्याग है। तो भगवान ने उसी चर्चा के दौरान कहा कि अरे वो एक कमिश्नर की बिटिया IAS हुई है, तो उसने हमको ये नव दुर्गा 9 चेन गले में और उसमें लॉकेट दुर्गा जी का कहा, ये 9 दुर्गा उसने हमको नवरात्र में पहना दिया। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये 9 दुर्गा, तो हमने गले की तरफ देखा तो उसमें हमें लगा कि 6-7 चेन हैं। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि भगवान कह रहे हैं 9 और ये तो 6 या 7 है। मुझे तुरंत उस बात का जवाब दिया। उन्होंने अपने किसी भक्त को बुलाया, कहा कि देवेंद्र जी जरा ये मेरे गले से एक चेन निकालिए। उन्होंने वो चेन निकाली, भगवान के हाथ में दी। भगवान ने वो चेन ऐसे उछाली और कहा कि राजेश ये लो। और वो हमारे एक साथी हैं राजेश मिश्रा जी, वो भी एडवोकेट हैं। उन्होंने लिया, तो जब उन्होंने लिया तो उस समय उनकी छोटी बेटी का विवाह तय हुआ था। तो उनके मन में आया कि हमारी छोटी बेटी के विवाह के लिए ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो भगवान ने ऊपर से कहा नहीं, ये अपनी बड़ी बेटी को दे देना जिसकी शादी हो चुकी है। आपके मन की बात, आपके मन में जो बात आई, जो आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर तुरंत। तो जो आता है और 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 हों, 100 प्रसाद सब ग्रहण करते हैं प्रसाद के समय। ये भी अपने आप में अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मेरे साथ तो कई इस तरह की घटनाएं भी थी। जैसे आते ही मान भगवान ने मुझसे कुछ सवाल किया कि आपको मैडम क्या हाल है, जो शायद नहीं इनको जानकारी थी, लेकिन ये है कि उसके बाद ही पूछी। तो उसके बाद से फिर यहाँ से निकलने का मन नहीं होता। जा पर कृपा राम का हुई, ता पर कृपा करह सब कोई। और दूसरी बात, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं सकता। हम लोग पर, हम लोग के पिछले जन्मों के संचित पुण्य कर्म तथा इस जन्म के किए हुए पुण्य कर्म का रिजल्ट है कि हम लोग यहाँ आते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान के आशीष पाते हैं, भगवान के चरणों में सर नवाते हैं। इस जगह पे आकर के मोह राज्य की दुनिया से हम लोग हट जाते हैं, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ ईश्वर की अनुभूति, उनका प्रेम और उनका आशीष प्राप्त होता है।
जितना मेरा ज्ञान है उससे कई गुना ज़्यादा मेरा अज्ञान है, लेकिन जितना भी मेरा ज्ञान है, जो भी हम जानते हैं, तो हमको तो यही समझ में आया कि वो वाकई जेन्युइनली सन्यासी तो ज़रूर है। अगर संत को ढूंढना है तो इन्हीं कंदराओं में होगा और ये उनमें से एक हैं, इसमें कोई बात नहीं। एक सूफी संत है ये, और सूफियों को मेन यही है, सूफी के पहचान फाका फक्त फराक दिल आसन दृढ़ गंभीर फिगर फार कफनी कसे ताका नाम से, और अपने यहाँ कह सकते परमहंस। आप बताया जैसे भगवान शिव अपने पीरियड में सतयुग के काल में सत्ता किए तो प्रकृति में किए, भगवान विष्णु अपने काल में सत्ता किए तो अंशवत पृथ्वी पे किए हैं, भगवान राम किए सत्ता अपने उसमें 11,000 वर्ष राज किया, राम ने पृथ्वी पे किया, अंशवत किया। कन्हैया राजपाट नहीं किए, वो तो अपना खिलवाड़ किए। योग अवतार, योगेश्वर अवतार सिर्फ कृष्ण कहे गए हैं या शिव कहे गए हैं, यह सब पूर्ण होगा, सबसे पूर्ण है। योग से, क्षेम से, भक्ति वैराग से, त्याग से, तप से, विराग से, वितराग से, ध्यान से। यदि इसके पूर्ण न होता तो एक आसन पसरा पे 40 वर्ष बिताने की क्षमता काया को तो नहीं होती। फिर यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई देवी देवता की प्रतिमा नहीं, कोई पोथी पुराण नहीं, कोई आधुनिक मोबाइल, रेडियो, टीवी ये भी नहीं, कोई केला चपाती भी नहीं। रात यहाँ की कैसी होती हो अनुभव की जा सकती। 1 किलोमीटर आप गहरे में आए हो, 3 किलोमीटर एक गड्ढे की चौड़ाई है और 13 किलोमीटर लंबाई है, इसमें एक ही काया ही बैठी है, तो क्या बोलेगा? आप बोलेंगे इसीलिए ऊपर से कोई आते हैं, पहचान लेता हूँ, हमको रात में पहचान हो जाती है कि अब कल हमारे पास कौन सी कोट आ रही है। तो ये कृपा आपके पोथी पुराण की नहीं है। देखिए, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, महाज्ञान, इसके बाद फिर सिद्ध ज्ञान, योग ज्ञान, ऋषि महर्षियों का ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, श्री ज्ञान, अंत में फिर ब्रह्म ज्ञान।